ढींढसा साहब एक बहुत बड़े नेता, समाज सेवक और जिन्होंने छोटे इलेक्शन से लेकर के पार्लियामेंट राज्यसभा के जो माननीय सदस्य रहे हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया है। मेरे काफ़ी लंबे समय से ढींढसा साहब से ताल्लुक़ रहे हैं। मुझे बेटा जब चुनाव लड़ रहा था, उस चुनाव में भी आने का और मैं जब लोकसभा में था तो ढींढसा साहब जब इकट्ठे कई बार शताब्दी से भी आना हुआ है। एक बड़े कद्दावर नेता सुखदेव ढींढसा रहे हैं। उन्होंने पंजाब को एक दिशा देने का काम किया है। मैं वाहेगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को, मित्रजनों को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की ताकत दे। ऐसी मैं वाहेगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जब आपके साथ गठबंधन में रहे हैं ढींढसा साहब, कैसा उनका देखने की कार्यकाल रहा है? मैंने कहा है कि ढींढसा साहब एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे और एक छोटे चुनाव से लेकर के बड़े चुनाव तक उनके जिंदगी का सफर रहा है। पार्टी के विभिन्न पदों को उन्होंने संभाला है। विधायक भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, पंजाब में मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है, पार्टी में विभिन्न पदों के ऊपर उन्होंने काम किया है। और ढींढसा साहब का एक जीवन है जो हम सब के लिए प्रेरणा। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पंजाब में जो सरकार चल रही है, झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी थी और झूठ लगातार परोसने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब में अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। चुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब की है। क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, लोग तंग हैं। जो वायदे इन्होंने किए थे, उन वायदों के ऊपर ये पूरा नहीं होता, ये तो कहीं और लग गए। ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं रहा, इन लोगों का ध्यान अपनी सुविधाओं की तरफ चला गया और लोग समझते हैं। आज अगर हम हरियाणा में देखें, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हर क्षेत्र के अंदर मजबूती से सरकार काम कर रही है। लोगों का विश्वास बढ़ा है और हम चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पंजाब भी गति से आगे बढ़ेगा। और लुधियाना का जो उपचुनाव है, हमारे जो वहाँ से प्रत्याशी हैं जीवन गुप्ता जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर घूमता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, लोग मुझे मिलते भी रहते हैं। अब लोगों का मन है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब भी आगे बढ़ेगा। और जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने चला रखी हैं, वो तो एक भी योजना यहाँ लागू नहीं है। हम हैरान हैं इस बात से। आज हर व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का लाभ, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो कोई भी है, माता है, बुजुर्ग है, उन सबको आयुष्मान से जोड़ करके अगर कोई दिक्कत बीमारी हो जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। चिंता अगर हम हरियाणा के अंदर देखें तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। परंतु 15,000 करोड़ रुपया
किसान की फसल के खराबे का तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचा। हम हरियाणा के अंदर जो सब्जी का किसान है उसको भी भावांतर भरपाई दे रहे हैं कि अगर बाजार में उसकी सब्जी के भाव कम आते हैं जो उसकी लागत है तो सरकार उसकी भरपाई देने का काम करती है। नहीं, वो वहाँ से शर्म के मारे याद नहीं पड़ा। गरीब पंजाब के लोग उसको खोज रहे हैं कहाँ कि उन्होंने निकाल देगा काम कर। वंचित हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा। किसान को उनको एमएसपी यहाँ की सरकार देने की बजाय हम हरियाणा के अंदर किसान का पूरी की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि भाई यहाँ के किसान की चिंता करिए, आप यहाँ के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दीजिए, बात मत कीजिए। परंतु बात करने में जो कलाकार होते हैं, कलाकार तो कलाकार होते हैं और कलाकार फिर एक सजबाग भी दिखा देते हैं। काम करिए, कलाकारी मत करिए। किसानों का तो मुख्यमंत्री ने वो स्वीकार नहीं किया।